तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये आपको अजय कुमार में भी दिया हुआ है और अटकिन में भी दिया हुआ है, ठीक है, और जेम्स हुई में भी दिया हुआ है। दोस्तों हम जो एक टॉपिक को डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसका क्या फायदा है यहाँ पे। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है तो अजय कुमार में प्रिंट मिस्टेक हो गई है उससे, ठीक है। उसने क्या किया है यहाँ पे, दोनों ही जो एफई थे, आपको ऊपर उसकी पिक्चर बता रहे हैं हम अजय कुमार की भी, उसने ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ी प्रिंट मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, यहाँ पे यहाँ +3 आने वाला है भाई, ये +3 आएगा यहाँ पे, ये Fe+3 होगा और ये जो होगा आपका Fe+2 होगा, ठीक है। Fe+2 होगा, क्यों होगा Fe+2, क्योंकि ये H2O जो लिगैंड है न्यूट्रल है। अगर हमने फॉर्मूले से निकाले इसे, हम लोग x लेंगे =0 लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि न्यूट्रल लिगैंड है, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। और अजय कुमार में क्या दिया है, दोनों को उन्हें +3 बता दिया है, तो वहां पे दोस्तों प्रिंट मिस्टेक है, उसे कंसेप्ट मत बनाओ, ठीक है। हम लोग चलते हैं जेम्स हुई की ओर, जो कि ऑथेंटिक बुक से और रेफरेंस बुक से, ठीक है। जेम्स हुई ने उसने कहा है क्या इसका जो साइज होगा ये +3 वाले का 78 पिकोमीटर होगा और इसका जो होगा +2 वाले का 92 पिकोमीटर होगा, ठीक है। कितना होगा, 92 पिकोमीटर। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाना है, रिएक्शन ट्रांसफर होंगी कौन से वाले ऑर्बिटल से होंगी, पहले वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, और किस तरह होंगी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होंगी आपकी +2 आ गया, यानी कि ये क्या आ गया दोस्तों, D6 आ गया। लिगैंड कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड है, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे T2G में कितने जाएंगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और EG में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो मैं T2G को क्या लिख रहा हूँ, हम T2G को लिखते हैं पाई स्टार, और EG के लिए हम लोग यूज करते हैं सिग्मा स्टार, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अब ये हो जाएगा D5, ये भी है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। T2G में आ जाएंगे मेरे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और EG में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा पाई स्टार और इसे लिखेंगे हम लोग सिग्मा स्टार। अब अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल क्या कहा है उसने, अगर आपका रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट इन दोनों की ही बाउंड लेंथ अगर सिमिलर नहीं होंगी, अगर स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग किस तरह से जाते हैं दोस्तों, हमारा रूट क्या है, देखा आपने स्टार्ट में ही देखा है, ठीक है। अब जो आपकी रिएक्शंस होने वाली है, किस तरह से उनकी रिएक्शंस आपको जेम्स हुई में भी बताया, ऊपर पिक्चर दिख रही है आपको, बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जबकि ये वाला पिक्चर उसने अजय कुमार में नहीं बताया, अजय कुमार बस थ्योरेटिकल लिख के दिया है, उसने बहुत सारा 1.5 पेज थ्योरेटिकल लिख के दिया है। क्या ये जो आपका Fe+3 होगा, इसका साइज कैसा है, देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको ऊपर दिख रहा है। अब जो इसका साइज है दोस्तों Fe+3 का, ये +3 वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा, इसके कंपेयर में इसका साइज स्मॉल होगा, छोटा होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ H2O लिगैंड, ये दूसरा वाला H2O लिगैंड, कितने हैं भाई मेरे पास, 6 है, ठीक है। ये इसका साइज दोस्तों बड़ा है, इसका साइज छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, जो न्यूक्लियर चार्ज है इसके ऊपर +3 है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +3 आ गया, +3 चार्ज होगा, साइज छोटा हो गया, +2 है, साइज बढ़ गया, ठीक है। यानी इसकी जो बॉन्डिंग होंगी Fe की और OH की, ये जो बाउंड लेंथ होगी दोस्तों, ये बाउंड लेंथ ये कैसी होंगी, डिक्रीज होंगी, किसके कंपेयर में, इसकी वाली जो बाउंड लेंथ होंगी वो इंक्रीज होंगी, ठीक है। जितना छोटा होगा उतना लिगैंड क्या करेगा, लिगैंड का और मेटल का इंटरेक्शन वहां पे स्ट्रांग होता है, ठीक है। और जितना ही बड़ा होगा उतना ही मेटल का और लिगैंड का इंटरेक्शन बॉन्ड लेंथ कैसा होता है, लॉन्ग होता है, दूर होता है। तो अब यहाँ पे ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है भाई, ये सिमिलर है क्या, ये आइडेंटिकल है क्या, हमारा जो पॉइंट नंबर लास्ट का था एकदम अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि जो रिडक्टेंट और जो ऑक्सीडेंट, ये क्या है भाई, रिडक्टेंट है। क्यों रिडक्टेंट है, क्योंकि +2 चार्ज है, रिडक्टेंट आ गया और ये ऑक्सीडेंट आ गया। अब दोनों ही सिमिलर चाहिए, अब ये सिमिलर तो नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, पहले फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शंस होती है आपकी, तो ये कहा जाता है ये एक्साइटेड स्टेट को चली जाती है रिएक्शन, जैसे आप बता रहा है ऊपर जेम्स हुई में भी बता रहा है और अटकिन में भी बता रहा है। अब ये क्या हो जाएंगे, जब ऊपर जाता है ये एक्साइटेशन स्टेट को जब जाती है रिएक्शन की, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट और इसका अरेंजमेंट, अब इनका जो अरेंजमेंट एक जैसा हो जाता है, एक सरीका हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी इनका जो बाउंड लेंथ हो जाता है, इसका जो बाउंड लेंथ हो जाएगा बड़े वाले का, ये उसके जैसा हो जाएगा। अब ये भी क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल साइज में ये अपना जो बाउंड लेंथ क्या करेगा, ये रीएडजस्टमेंट करेगा, ठीक है, रीएडजस्टमेंट करेगा। यानी अब ये सेम दोनों ही अगर हमने देखे यहाँ पे ऐसा बता रहा है
H2O 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 और ये H2O, एक ये वाला कंपाउंड आ गया, ये दूसरा वाला, ये एक आ गया, और इसी के साथ हम लोग लेंगे दूसरे वाले को, FeH2O FeH2O FeH2O। बहुत सारे कंसेप्ट है दोस्तों इसमें, और एक कंसेप्ट हम इसी में से डिस्कस करेंगे हाउज़रक्रॉफ्ट से। ठीक है, अब जब ये दोनों ही जो थे रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट, ये कैसे थे, यहाँ पे अनइक्वल थे। ठीक है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा था, इसका बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम था। अब यहाँ पे दोनों ही कैसे आ गए, सिमिलर आ गए, ये दोनों ही कैसे चले गए, सिमिलर चले गए। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टार लिख रहा हूँ इन्हें। क्यों स्टार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक्साइटेशन स्टेट पे चलेगा। इसके बॉन्ड लेंथ और इसके बॉन्ड लेंथ नियर अबाउट सेम हो गए। ठीक है, यहाँ पे बहुत डिस्टेंस था, देखो यहाँ पे 92 पिकोमीटर है, यहाँ पे 78 पिकोमीटर है। बॉन्ड लेंथ में बहुत सारा डिस्टेंस था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना वहां पे मुश्किल जा रहा था। तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कंडन ने क्या कहा, भाई अगर ऐसी सिचुएशंस होंगी आपकी, ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस होंगी, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर जो रेट होगा वो तो स्लो होगा ही, लेकिन वो रिएक्शन रूट किस तरह से जाएगा, इस तरह से एक्साइटेशन स्टेट को जाएगा। अब इसके बाद ये क्या हो गया भाई, दोनों ही एक दूसरे को आइडेंटिकल हो गए। अब रिएक्शन होंगी, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे, और ग्राउंड स्टेट को चला जाएगा। अब जो बनेगा आपका यहाँ पे FeH2O6 और दूसरा वाला FeH2O6। अब यहाँ पे क्या था, ये +2 था, तो ये +3 में चला जाएगा, ये +3 था, तो ये +2 में चला जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, आपको हमने ये जो कंसेप्ट है जेम्स हुई से डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, अटकिन से एक्सप्लेन किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से वाले लिगेंड्स होंगे ये हमने कैथरीन से डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट दोस्तों अब आपके नोट्स में बनाते चलिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक बुक से नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम लोग इसे 3 से 4 बुक से यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कम समय में काफी सारा नॉलेज इंप्रूव हो जाए। अगर क्वेश्चन किसी तरह से भी आता है, क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछता है, तो आप लोग उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम की ओर, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहां से कहां होगा, फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा T2 से T2 में जाएगा, यानी π टू π। ठीक है, चलो ठीक है, अब अगले हम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको अजय कुमार में भी दिया है, और मिसलर टार कह रहा हूं मैं, हाउज़रक्रॉफ्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है, और अटकिन में भी है ये क्वेश्चन। अब ये जो आपका एग्जांपल है, इसमें क्या होगा, देखो आप, ये जो बाउंड लेंथ दिया है यहाँ पे कितनी दिया है भाई, 211.4 पिकोमीटर, और यहाँ पे क्या दिया है 193.6 पिकोमीटर, यानी बॉन्ड डिस्टेंस कैसा आ गया, बहुत आ गया। पर बॉन्ड डिस्टेंस होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी फिर हमें यहाँ पे भी कौन सा वाला रूट से जाना पड़ेगा, कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों ही जाएंगे भाई एक्साइटेशन स्टेट को। ठीक है, एक्साइटेशन स्टेट को जाएंगे, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा दोनों का इक्वल हो जाएगा। अब कौन सा वाला इक्वल होता है ये हमने अभी देखा है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट कितने में चला गया, +2 में चला गया, कोबाल्ट +2। ठीक है, अगर फॉर्मूले से निकाले +2 आ जाएगा, यहाँ पे कोबाल्ट +3 चला गया। अब ये जो +2 वाला है ये कैसा है, हाई स्पिन है, और ये जो कोबाल्ट +3 वाला ये कैसा है, लो स्पिन है। ये क्यों लो स्पिन है, क्योंकि हमें पता है एक्सेप्शन होता है कोबाल्ट सभी लिगैंड के साथ +3 में अगर होगा वहां पे, चाहे कोई भी लिगैंड रहने दो, सिर्फ छोड़ के कौन कौन से वाले आपके, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन होगा वहां पे, कोबाल्ट +3 में होगा तो हाई स्पिन में जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कोई भी लिगैंड रहने दो, आपका जो कोबाल्ट होगा +3 में अगर होगा तो वो लो स्पिन बिहेवियर शो करता है भाई। अब +2 में आ गया, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का, 27। यहाँ पे आ गया D7, और यहाँ पे क्या आ गया, D6 आ गया। अब एक हाई स्पिन आ गया, एक लो स्पिन आ गया। अब हमने जो पॉइंट्स लिखाए थे, कंडीशंस लिखाए थे, उसमें ये पॉइंट था, अगर एक आपका हाई स्पिन होगा, एक आपका लो स्पिन होगा, तो दैट टाइप रिएक्शन गोज टू स्लो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो रिएक्शन हो जाएंगी वो स्लो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब D7 आ गया दोस्तों ये, तो T2G और EG, यहाँ पे भी T2G और EG। T2G में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और EG में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे T2G में कितने होंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और EG में 0 होंगे।
+2 है, ऑक्सीडेशन चार्ज जो है इसका कम है भाई, तो ये क्या हो गया, रिडक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे होता क्या है भाई, अब यहाँ पे क्या होगा कंडीशंस के अंदर, अब ऐसा तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजीली नहीं हो पाएगा क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या होता है, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोबाल्ट वाला लिख रहा हूँ, बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स जो साइज बड़ा है, पहले हम लोग उसे लिखते हैं यहाँ पे, ये आ गया अमोनिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका साइज आपको दिख रहा है छोटा है, यानी इसका जो बाउंड लेंथ है कम है। ठीक है, सीओ का, नाइट्रोजन का जो बाउंड लेंथ है यहाँ पे कम है, और यहाँ पे जो बाउंड लेंथ बता रहा है ज्यादा बता रहा है। ठीक है, आपको इसका पिक्चर ऊपर बता रहा हूं मैं, जेम्स हुई में भी दिया हुआ है, और ये आपका हाउजरक्राफ्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है, और अजय कुमार में भी दिया हुआ है, लेकिन इसे सब में अच्छा एक्सप्लेन किया है भाई कैथरीन हाउजरक्राफ्ट ने। ठीक है, उसने वहां पे बताया है किस तरह से आपकी रिएक्शंस होंगी, जिस तरह हमने ऐसी का देखी है अभी कुछ देर पहले, उसी रूट से जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में ये जाएगा एक्साइटेशन स्टेट को। ठीक है दोस्तों, इसमें एक पॉइंट ऐड करना है हमें, क्या ऐड करना है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ T2G क्या होगा, यहाँ पे T2G5 और Eg2। अब यहाँ पे भी T2G कितना होगा, T2G6 हो जाएगा, और ये Eg0 हो जाएगा। ठीक है, अजय कुमार ने कहा है कि जो आपका ट्रांजिशन होगा एक्साइटेड स्टेट में, वो कहा से कहा जाएगा, T2 से T2 में जाएगा, यानी ये किसे क्या कहते हैं हम लोग, पाई स्टार कहते हैं भाई, और इसे हम लोग सिग्मा स्टार कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई स्टार कहते हैं, इसे हम लोग सिग्मा स्टार कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे भी, फिर ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे जाएगा ये एक्साइटेड स्टेट को जाएगा, और जो उनका साइज हो जाएगा नियर अबाउट इक्वल, आइडेंटिकल हो जाएंगे दोनों ही एक दूसरे को। पर कौन रीएडजस्टमेंट करेगा दोस्तों, मैं इसको स्टार कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा +3 वाला जो है ये +3 वाला है, इसे स्टार करेंगे। अब यहाँ पे रिएक्शंस होंगी, तो अब जब रिएक्शंस होती है दोस्तों यहाँ पे, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है T2G का, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे, देखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो T2G5 है यहाँ पे, तो T2G6 हो जाता है ये, और ये Eg1 हो जाता है। ठीक है, ये ना ही अजय कुमार ने बताया है, अजय कुमार ने तो इसमें डायरेक्ट कहा है कि आपका जो इस केस में, कोबाल्ट वाले केस में जो ट्रांजिशन होगा, उसमें कहा है भाई कि पाई स्टार टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं कैथरीन हाउजरक्राफ्ट की, तो उसने भी क्या कहा है यहाँ पे, उसने ट्रांजिशन नहीं बताया है दोस्तों, उसने सिर्फ कहा है क्या इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी उनके यहाँ पे, तो T2G6 चला जाएगा, Eg1 चला जाएगा, और उसी तरह यहाँ पे जो T2G6 था तो ये T2G5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Eg1 हो जाएगा, ये Eg1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब रिएक्शन होंगी, ये वापस से ग्राउंड स्टेट को चला जाता है, तो ग्राउंड स्टेट को जाने के बाद जो आपका कंडीशन हो जाएगा सेम हो जाएगा, फिर एक लो स्पीड में चला जाएगा और एक हाई स्पीड में चला जाएगा। जो हाई स्पीड वाला था वो लो स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हाई स्पीड से लो स्पीड जा रहा है। ठीक है ना, और ये लो स्पीड से ये हाई स्पीड में जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग जो कहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा इसका। क्यों स्लो होगा, तो ये भी एक उसके पीछे रीजन है दोस्तों, क्योंकि जो आपका कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो चेंज हो रहा है, बाउंड लेंथ भी चेंज हो रही है, जैसा कि हाउजरक्राफ्ट में भी कहा है और अटकिन में भी कहा है। जब यहाँ पे ये रीएडजस्टमेंट करते हैं, तो इनकी जो बाउंड लेंथ है ऑब्वियसली चेंज होंगी भाई, क्योंकि ये जो छोटा वाला है वो क्या हो रहा है, इलांगेट हो रहा है, यानी इसका बाउंड लेंथ में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, बाउंड लेंथ चेंज होंगी, उसके बाद ये वाली मॉलिक्यूल मिलेगी, तो आपका ये जो हो जाएगा ये लो स्पिन हो जाएगा फिर, और ये हाई स्पिन हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और इसमें दिया है दोस्तों, उसने रेट कांस्टेंट से भी उसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, रेट कांस्टेंट हम सभी को पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। पता है जिस रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होता है, ये सभी को पता है हमें। आपको वैसे भी हर एग्जांपल्स के लिए जो टेबल दिया है, मैं आपको टेबल प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेबल में जो दिया है उसने, या कॉम्प्लेक्स दिया है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया है, तो जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट करेगा, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट करता है। ठीक है, ओके।
अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की ओर। अगर हमारे पास ये जो लिगेंड है अगर पाई एक्सेप्टर होंगे तो उनका भी क्या रोल है वो भी देख लेते हैं। उसमें इससे ज्यादा फास्ट रिएक्शन दोस्तों पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स में होती है, उसका भी हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फिनांथ्रोलिन का, ये कैसा होता है दोस्तों, लिगेंड का नेचर कैसा ही है, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। हमने कंडीशंस में देखे है अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर प्रेजेंट होंगे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेंट में या रिडक्टेंट में, तो वो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी ये फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। तो लिगेंड कैसे चाहिए हमें, पाई एक्सेप्टर। तो ये जो आपका लिगेंड है हमारी फिनांथ्रोलिन, ये कैसा लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इनका बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है दोस्तों, फिनांथ्रोलिन 3 ये +3 में चला जाएगा, और ये कोबाल्ट फिनांथ्रोलिन बाइलेंटेड लिगेंड होता है दोस्तों, ये +2 में चला जाएगा। ठीक है, अगर कंपेयर किए दोस्तों, अगर हम लोगों ने अगर क्वेश्चन आता है हमें, अगर कंपेयर किया हुआ है, अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स दिया है हमें FeH2O6 +2 और +3 दिया है, FeH2O6 +2 और +3 दिया है, और बी में दिया हुआ है कोबाल्ट NH3 6 +2 और +3, और सी दिया है ये वाला जो अभी हमने लिए है वो लिखेंगे हम लोग, फिनांथ्रोलिन 3 +2 और +3। और पूछा है इन तीनों में क्या किसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन किसमें फास्ट होंगी, तो किसमें होंगी दोस्तों सबसे ज्यादा फास्ट। अब देखो यहाँ पे जो लिगेंड है हम लोग पहले इसे देखेंगे। ठीक है, अब ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, यानी इन दोनों से ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसका जाने वाला है, सी का जाएगा, तो मैं यहाँ सी लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब ए और बी में हम लोग कंसिडर करेंगे। अब किस तरह से करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे तो लिगेंड ये भी हाई स्पिन हो गया और ये भी हाई स्पिन हो गया। ठीक है, दोनों ही हमारे जो लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब बात करते हैं हम लोग सेकंड वाले हमारे पॉइंट्स की जो हमने लिखे थे। अगर कंपाउंड्स आपका एक हाई स्पिन होगा एक लो स्पिन होगा तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो जाएंगी। ठीक है, और दूसरा क्या था, अगर कंपाउंड में T2G से T2G आपका यानी पाई स्टार टू पाई स्टार अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो वो वाली फास्ट जाएंगी। अब पहले हम देखते हैं ए वाले को। अब ए में एक +2 में दिया है भाई और एक +3 में दिया है, तो +2 वाला का क्या होगा यहाँ पे हमारा D5 और ये क्या हो जाएगा, ये D4 हो जाएगा। ठीक है, तो D5 यानी T2G कितना हो गया मेरे पास 4 हो गया और EG 1 हो गया, और यहाँ पे T2G 3 हो गया और EG फर्स्ट। यानी रिडक्टेंट कौन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्रम है, यानी ये रिडक्टेंट होगा भाई और ये क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इसके, तो अब जाएगा कहां से, T2G से जाएगा, पाई स्टार से जाने वाला है आपका ट्रांसफर होगा तो इसके पाई स्टार में। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं हम लोग बी से। अब बी वाला क्या दिया है, कोबाल्ट दिया है हमें, एक कोबाल्ट +2 और एक कोबाल्ट +3। अभी हमने देखा है कि अगर कोबाल्ट +3 कोई भी लिगेंड है ना तो छोड़ के फ्लोरीन और HCl, ठीक है, ये दोनों के साथ ही वो हाई स्पिन शो करता है, वरना कोई भी लिगेंड है ना तो वो क्या शो करेगा भाई, लो स्पिन। तो ये हो गया आपका हाई स्पिन और ये लो स्पिन, तो इसका रेट कैसा होता है, स्लो होता है। ये हमने किस में देखे दोस्तों, कंडीशन में देखे। यानी सी के बाद क्या आएगा, फिर यहाँ पे बी ए आएगा और ए के बाद सबसे लास्ट में होगा बी का, सबसे स्लो रेट ऑफ रिएक्शन बी वाले का होगा। ठीक है दोस्तों हम यहाँ पे जेम्स व्ही जो डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया हुआ है MLCT और LMCT के बारे में। अभी रिसेंटली में जो हमारा प्रीवियस का CSIR का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें इस क्वेश्चंस को पूछा गया था। ठीक है, वहां पे MLCT पूछा था, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आ गया है सामने, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आउटर स्पेयर इनर स्पेयर, लेकिन ये पॉइंट आ गया है तो मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये उसी चैप्टर में जेम्स व्ही के ये बताया गया है। जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा रुडेनियम का बाइपिरिडिन 3+2 में, ठीक है, एक ये कॉम्प्लेक्स है ए वाला। अब इसे क्या किया हमने, एक्साइटेशन स्टेट में अगर हम इसे लेके जाते हैं भाई, रुडेनियम बाइपिरिडिन 3+2, ये कहा चला गया मेरा, मैं इसे स्टार कर रहा हूं, स्टार नहीं इसे हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ बताएंगे
ये एक्साइटेशन स्टेट में चला गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्साइटेड स्टेट, और ये है ग्राउंड स्टेट। पूछ सकता है ये क्वेश्चन, आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है इसका कम होता है, जैसा कि बता रहा है आपको, ऊपर पिक्चर दिख रही है जेम्स सुई की। ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा इसका कम होगा, और इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा ज्यादा होगा। इसमें ये पॉइंट आप एक एक्स्ट्रा नोट लिख लो, पावर ज्यादा होता है। और इसमें लिखना क्या है, क्या ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है भाई, MLCT, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर ये शो करता है, ठीक है। ये दिया हुआ है लास्ट के पेज पे जेम्स सुई के, आप लोग वहां से भी इसे देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको किस तरह लगा, आपको कंसेप्ट किस तरह लगा यहाँ पे, ठीक है, वो जरूर हमें कमेंट के जरिए बताएं।